झाल की मधुबनपुर नाम के गांव में अनु नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनु के माता पिता बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान थे। वे हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव में कोई भी मुसीबत में होता तो सबसे पहले उनके घर ही आता। अनु ने बचपन से यही देखा था और वही आदत उसके अंदर भी आ गई थी। अनु हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। किसी को दूध चाहिए, किसी को आटा, किसी को थोड़े पैसे, वह कभी मना नहीं करती थी। कुछ समय बाद अनु की शादी विक्रम नाम के युवक से हो जाती है और वह अपने ससुराल शिवनगर चली जाती है। वहां जाकर भी अनु की मदद करने की आदत नहीं बदलती। पड़ोस में कोई भी कुछ मांगने आता, अनु तुरंत दे देती। एक दिन पड़ोस की औरत बोली, बहन, बच्चे को स्कूल जाना है, दूध खत्म हो गया है, एक गिलास दूध मिलेगा क्या? अनु बिना सोचे एक बड़ा गिलास दूध दे देती है। धीरे धीरे विक्रम को अनु की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आने लगती। वह गुस्से में बोलता है, तुम हर किसी की मदद क्यों करती रहती हो? हम खुद अमीर नहीं हैं। अनु चुप हो जाती। अगले दिन पड़ोस की एक औरत आती है और कुछ पैसे उधार ले जाती है। शाम को विक्रम पूछता है, घर में पैसे हैं? अनु कहती है, नहीं, मैंने पड़ोस में दे दिया। अगर यही हाल रहा तो भूखे मर जाएंगे। घर में खाने का सारा सामान खत्म हो गया। तब अनु ने हिम्मत करके पड़ोस में रहने वाली कमला से मदद मांगी। कमला तुरंत अंदर गई और दाल चावल ले आई। बोली, बहन, आज तुम्हारी बारी है लेने की। तुमने हम सबकी कितनी मदद की है। अनु की आंखों में आंसू आ गए। वह घर आकर खाना बनाती। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आकर बैठ जाती है और बोलती है, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अनु असमंजस में पड़ जाती है। खाना थोड़ा था लेकिन दिल नहीं मानता। वह अपना और पति का हिस्सा भी अम्मा को खिला देती है। जब विक्रम खाली बर्तन देखता है तो गुस्से में आ जाता है। वह चूल्हा तोड़ देता है। अम्मा उठती है, अनु के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटी, तुमने आज जो किया है उसका फल जरूर मिलेगा। अगले दिन अनु जब खाली चूल्हे पर बर्तन रखती है और बस खाने का नाम लेती है तो चमत्कार हो जाता है। अपने आप पूरी हलवा बन जाता है। विक्रम सब देखकर हैरान रह जाता है। उस दिन से उसे समझ आ जाता है कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। और कुछ दिन बीतने के बाद थोड़ा और गरीबी बढ़ी। फिर विक्रम रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के घर में छोटा मोटा काम कर लेता, तभी जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती। विक्रम की पत्नी का नाम था अनु। अनु बहुत ही दयालु, शांत और समझदार स्त्री थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं छीनी। चाहे घर में कुछ भी न हो, अनु हमेशा कहती, भगवान ने हमें कम दिया है पर दिल तो बहुत बड़ा दिया है। विक्रम के 2 भाई थे। बड़ा भाई सुरेश, जो शहर में रहता था, बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी दुकान, पक्का मकान और नौकर चाकर थे। छोटा भाई मोहन, जो विक्रम से भी ज्यादा गरीब था। मोहन की हालत इतनी खराब थी कि कई बार बच्चों को खाली पेट सोना पड़ता। सुरेश को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। जब भी वह गांव आता, गरीबों को तुच्छ नजरों से देखता। विक्रम और मोहन से वह कभी ढंग से बात नहीं करता। एक बार विक्रम बहुत बीमार पड़ गया। घर में अनाज तक नहीं था। अनु ने हिम्मत करके सुरेश के घर जाने का फैसला किया। अनु हाथ जोड़कर बोली, भैया, विक्रम बहुत बीमार है, थोड़ी मदद मिल जाती तो। सुरेश हंसते हुए बोला, गरीबी तुम्हारी किस्मत है। हर बार मदद मांगने चले आते हो। मेहनत करो, मेरे दरवाजे मत खटखटाया करो। अनु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौट आई। अनु ने हार नहीं मानी। वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगी। किसी के घर सफाई, किसी के बच्चों को पढ़ाना, जो भी काम मिलता पूरे मन से करती। बदले में लोग थोड़ा अनाज, सब्जी या पैसे दे देते। मोहन के घर जब भी खाना कम पड़ता, अनु अपने हिस्से का खाना उसे दे देती। विक्रम मना करता तो अनु कहती। कुछ साल बाद गांव में एक सरकारी योजना आई। गरीब लेकिन मेहनती लोगों को स्वरोजगार के लिए मदद दी जा रही थी। गांव के सरपंच ने अनु की ईमानदारी और मेहनत देखकर विक्रम का नाम आगे बढ़ाया।
विक्रम को छोटी सी डेयरी खोलने के लिए मदद मिली। अनु ने पूरी जान लगाकर काम संभाला। धीरे धीरे दूध और घी की बिक्री बढ़ने लगी। मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में विक्रम की हालत सुधर गई। छोटा सा पक्का घर बन गया। मोहन को भी अपने साथ काम में लगा लिया। उधर सुरेश का घमंड उसे ले डूबा। गलत संगत और लालच में आकर उसने अपना सारा पैसा गलत जगह लगा दिया। दुकान बंद हो गई, मकान बिक गया। एक दिन वहीं सुरेश मदद की आस में विक्रम के दरवाजे पर खड़ा था। सुरेश रोते हुए बोला, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। विक्रम चुप था, लेकिन अनु आगे बढ़ी। उसने कहा, भैया, इंसान गलती करता है, पर दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। अनु ने सुरेश को अपने घर में जगह दी, काम दिया और क्षमता समय बीत गया। गांव में लोग अनु की मिसाल देने लगे। कहते थे,